नमस्कार, जय श्री राम। निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और लर्निंग वीडियो में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस का एक गूढ़ रहस्य के बारे में जानेंगे, जो कि ये एक ऐसा रहस्य है जो आम ट्रेडर और प्रोफेशनल ट्रेडर के बीच में अंतर पैदा कर देता है। यानी प्रोफेशनल ट्रेडर किस तरह से सोचता है और एक आम ट्रेडर किस तरह से सोचता है। तो ये बहुत ही काम का वीडियो होने वाला है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। देखिए, यहाँ पे निफ्टी ने कल 24,800 के स्तर को ब्रेक किया, यानी कि इंट्राडे बेसिस पे भी लो तोड़ दिया था और क्लोजिंग बेसिस पर भी 24,800 के नीचे क्लोजिंग दे दी थी। लेकिन आज निफ्टी ने यहाँ पे बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया, यानी कि 24,800 के स्तर को होल्ड किया। तो कब जब भी यानी कि क्लोजिंग बेसिस पर अगर क्लोज नीचे आ भी जाए तो हम उस सपोर्ट को तोड़ा टूटा हुआ नहीं मान सकते, जब तक कि अगले दिन पिछले दिन के लो के नीचे ट्रेड करना ना शुरू कर दे। यानी जो पिछले दिन की जो क्लोजिंग थी इसके नीचे निफ्टी ने ट्रेड आज करना स्टार्ट नहीं किया, यानी कि कल के लो को इसने होल्ड किया और आज एक बुलिश हरामी पैटर्न बनाया। अब ये सब हम जब पीछे की बैक टेस्टिंग करते हैं और पीछे की हिस्ट्री को हम जब एनालिसिस करते हैं तो ये कई बार हमारे सामने होता है कि सपोर्ट टूटता है, लेकिन उसी सपोर्ट लेवल से अगले दिन बाउंस बैक कर जाता है। देखो ये पीछे, देखो पीछे ये सपोर्ट था, इस चार्ट पर निफ्टी के चार्ट पर ये 24,200 का एक बड़ा सपोर्ट था। इस सपोर्ट को इस दिन ने इसको ब्रेक कर दिया था। यानी कि ये जो दिन है, ये जो 5 अगस्त का दिन है, 5 अगस्त के दिन 24,200 ब्रेक हो गया था, लेकिन उसके अगले दिन 5 अगस्त के लो के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट नहीं किया और यहीं पे ही रुका रहा और 5-7 दिन के कंसोलिडेशन के बाद ऊपर ब्रेकआउट दिया और उसके बाद एक बड़ा बाउंस बैक आया। इसी तरह इससे थोड़ा पीछे चलते हैं। पीछे यहाँ पे जब ये जो 4 जून को नतीजे आए थे इलेक्शंस के, लोकसभा के रिजल्ट आए थे, उस समय भी इसने 22,000 के स्तर को ब्रेक कर दिया था, क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक कर दिया था, लेकिन उससे अगले दिन पिछले दिन के लो के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट नहीं किया और यहीं से बाउंस आया और एक अच्छा बाउंस बैक आया। तो ऐसे इतिहास में कई बार होता है, जब हम बैक टेस्टिंग करते हैं, पीछे के डेटा एनालिसिस करते हैं, तो डेटा एनालिसिस सही तरीके से जब करते हैं तो ये मार्केट की छोटी छोटी बातें ही पकड़ में आती हैं। और प्रोफेशनल और आम ट्रेडर में यही फर्क हो जाता है कि प्रोफेशनल ट्रेडर थोड़ा डीपली एनालिसिस करता है और इन चीज़ों को पकड़ लेता है, और आगे इस तरह से जब घटित होता है तो वो एक बार में यानी एक क्लोजिंग के बेसिस पर उस पर विश्वास नहीं करता, अगले दिन का कन्फर्मेशन का वेट करता है। और इन दोनों ब्रेकडाउन पर अगर किसी ने अगले दिन के कन्फर्मेशन का वेट किया तो वो सेल करने सेल करने से बच गए। अब बताओ, अगर एक दिन की क्लोजिंग से अगर इसमें सेल कर दिया जाए तो कितना बड़ा बाउंस होगा। अगर ऐसा नहीं लिया तो बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। इन दोनों पिछले जो इतिहास में ये दो घटनाएं हुई हैं, इन दोनों घटनाओं में बहुत लॉस हो सकता था। अब यहाँ पर भी 24,800 के नीचे आज निफ्टी ने ट्रेड नहीं किया, यानी इसका मतलब यही है कि एक दिन की क्लोजिंग मात्र से हम 24,800 को टूटा हुआ नहीं मान सकते, जब तक कि अगले दिन उस क्लोजिंग बेसिस पे जो तोड़ा है उसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट ना कर दे। इसी तरह बैंक निफ्टी का चार्ट देख लीजिए, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी के चार्ट पर भी यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन डाली हुई है और इस ट्रेंड लाइन के आस ये जो 4 जून के नतीजे आए थे तो इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज दिया, लेकिन अगले दिन इस जो ब्रेकडाउन आया था इस ट्रेंड लाइन का, उस दिन के नीचे अगले दिन ट्रेड करना शुरू नहीं किया और यहाँ पे जो दूसरे दिन की क्लोजिंग हुई वो वापस से इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाकर हो गई। तो यहाँ पे हम इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन नहीं मान सकते और यहाँ से इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट को यहाँ पे निफ्टी बैंक ने होल्ड किया। उसी तरह अब इसी ट्रेंड लाइन के आसपास आके बैंक निफ्टी ने नीचे क्लोजिंग दी है, लेकिन आज दूसरे दिन अगले दिन ही वापस से इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है। यानी कि यहाँ पर भी वही जो पीछे घटित हुआ था वही घटना दोबारा रिपीट हो रही है। तो इतिहास से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जब हम चार्ट की बैक टेस्टिंग करते हैं, चार्ट के पीछे की डेटा एनालिसिस करते हैं, तो उससे ये छोटी छोटी बातें पकड़ में आती हैं।
यहाँ पे ये पिछला सपोर्ट भी क्लोजिंग बेसिस पे भंग हुआ था, इंट्राडे बेसिस पे भी भंग हुआ, और ये ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट यहाँ पे टूटा। लेकिन आज बैंक निफ्टी ने इसके नीचे ट्रेड करना नहीं, जब तक इसके नीचे ट्रेड नहीं करना शुरू करेगा तब तक हम इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन या इस पिछले सपोर्ट का ब्रेकडाउन नहीं मान सकते हैं। तो यहाँ से निफ्टी और बैंक निफ्टी मतलब यहाँ से कंसोलिडेट करके ऊपर की ओर का भी रुख कर सकते हैं। तो यहाँ पे वेट एंड वॉच की स्थिति में रहे। यहाँ इस समय जो मार्केट का माहौल बनेगा वो ऑप्शन सेलर का बनेगा, यानी कि यहाँ पे 3-4 दिन टाइम पास कर सकता है, या धीरे धीरे करके ऊपर की ओर आता भी है। तो यहाँ पे ये जो 52,000 का सतर है, 52,000 तक निफ्टी बैंक आ सकता है। ये 52,000 का सतर है, यहाँ तक बैंक निफ्टी आ सकता है। और निफ्टी अगर धीरे धीरे करके निफ्टी ऊपर की ओर सरकता है, ऊपर की ओर थोड़ा बाउंस बैक आता है या पुल बैक आता है, तो निफ्टी के अंदर कहाँ तक आ सकता है, ये जो स्तर है 25,422 का, यानी 25,422 400 का वो मेन स्तर है जहाँ तक निफ्टी में भी पुल बैक आ सकता है। तो यहाँ पे जो ये बुलिश हरामी पैटर्न बना है, इसके बलबूते थोड़ा थोड़ा करके ये फास्ट मुंह नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा करके ऊपर जाएगा। यानी कि एक तरह से यहाँ पे जो सिनेरियो हो सकता है वो ऑप्शन सेलर का हो सकता है। ऑप्शन बाइंग का ये समय था, यहाँ पे कितनी फास्ट गिरावट आई थी, ये ऑप्शन बायर का समय था। लेकिन अब इस सपोर्ट लेवल को होल्ड किया है, तो यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी। तो इन लेवल्स पर, ऊपर की ओर इन लेवल्स पर नज़र बना के रखिएगा, क्योंकि इन लेवल्स के आप पर दोबारा से सेलिंग का प्रेशर आ सकता है, जो कि निफ्टी के अंदर 25,400 का स्तर है और बैंक निफ्टी के अंदर 52,000 का स्तर है। और 24,800 के नीचे अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करता है, यानी इस दिन के लो के नीचे ट्रेड करता है, जो 7 अक्टूबर को जो 24,800 का स्तर भंग हुआ है, उसके नीचे अगर ट्रेड करता है तो कंफर्मेशन होगा कि 24,800 का लेवल ब्रेक हो गया, या ये बुलिश हरामी पैटर्न जो आज बना है इसका फेलियर से ये साबित हो जाएगा कि 24,800 भंग हो गया, यानी 24,800 ब्रेक हो गया, ये कंफर्मेशन हो जाएगा। और फिर निफ्टी में नीचे के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए, और चार्ट को थोड़ा डीपली एनालिसिस करना चाहिए और बैक टेस्टिंग करके देखना चाहिए कि जब जब ब्रेकडाउन हुए हैं तो कब ज़्यादा सक्सेस हुए हैं, या जब जब ब्रेकआउट हुए हैं वो कब ज़्यादा सक्सेस हुए हैं। यानी कि अगले दिन का कंफर्मेशन ज़रूरी हो जाता है चार्ट पर, कि अगले दिन क्या रिएक्ट करता है मार्केट। तो मार्केट ने आज इस पिछले दिन के लो के नीचे ट्रेड नहीं किया, इसका मतलब इसने 24,800 को होल्ड किया। तो मेरा इस वीडियो का माध्यम से यही एक रहस्य आपको बताना था, जो कि फॉल्स ब्रेकआउट या फॉल्स ब्रेकडाउन कैसे पहचान सकते हैं। तो दोस्तों आज का ये एनालिसिस वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।